हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज फिर एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत आने वाले कंप्यूटर के टॉप 25 क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये क्वेश्चन वो हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में भी पूछ जाते हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में जाने से पहले ये आपका एक कल का क्वेश्चन है जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, तो इसका आंसर सबसे पहले जानते हैं। क्वेश्चन था आपका, कंप्यूटर के सीपीयू का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर के सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? ये क्वेश्चन आपका लेखपाल में पूछा गया था। तो कंप्यूटर के सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला कंप्यूटर वायरस कब बनाया गया था? जो पहला कंप्यूटर वायरस कब बनाया गया था? 1971 में, 1983 में, 1986 या 1990? पूछा गया है कि पहला कंप्यूटर वायरस को कब बनाया गया था। तो पहले कंप्यूटर वायरस को सन 1971 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, एमएस एक्सेल में रो और कॉलम को क्या कहा जाता है? जो रो और कॉलम से मिलकर बनता है उसको क्या कहा जाता है? टेबल कहा जाता है, सेल कहा जाता है, रेंज कहा जाता है या डेटा कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपका लेखपाल 2018 में पूछा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत आने वाले लेखपाल 2018 में पूछा गया था कि रो और कॉलम को क्या कहा जाता है। तो रो और कॉलम से मिलकर क्या बनती है? आपकी सेल बनती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? एबीसी, एनिएक, यूनिवैक या मार्क 1? पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो ये था आपका एनिएक। एनिएक की फुल फॉर्म पूछ जाती है कि एनिएक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फिर से सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो पूछा गया था कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो डिजिटल कंप्यूटर था पहला इलेक्ट्रॉनिक एनिएक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन सा है? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी मदरबोर्ड, ऑप्शन सी कीबोर्ड या ऑप्शन डी प्रिंटर? पूछा गया था कि जो कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन सा होता है? तो कंप्यूटर का मुख्य घटक होता है आपका ये मदरबोर्ड। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। और कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कीबोर्ड क्या है? तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। और प्रिंटर पूछा जा सकता है, प्रिंटर कौन सी डिवाइस है? तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस किसको कहते हैं? जिसके जरिए कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं वो आपकी इनपुट डिवाइस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, आईबीएम का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड बिजनेस मशीन, ऑप्शन सी इंटरनेट बिजनेस मशीन एंड ऑप्शन नंबर डी है इंटेलिजेंट बिजनेस मशीन। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, आईबीएम की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो आईबीएम की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आपको विथ मीनिंग याद करके जाना है, INTER इंटरनेशनल, BUSINESS MACHINES इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था? जो पहला कंप्यूटर नेटवर्क था आखिर वो कौन सा था? अर्पानेट, इंटरनेट, इंट्रानेट या लैन? तो पूछा गया है कि जो पहला कंप्यूटर नेटवर्क था वो कौन सा था? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो पहला कंप्यूटर नेटवर्क था उसका नाम था अर्पानेट। अर्पानेट की फुल फॉर्म क्या होती है? तो अर्पानेट की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जी अर्पानेट की फुल फॉर्म होती है। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपसे अर्पानेट की फुल फॉर्म पूछ लेता है या आपसे लैन की फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो लैन की फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क एंड अर्पानेट की एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था? तो अर्पानेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, GUI का पूरा नाम क्या है? तो GUI का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए जनरल यूजर इंटरफेस,
ऑप्शन बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन सी ग्लोबल यूजर इंटरफेस एंड ऑप्शन नंबर डी है ग्राफिकल यूनिफाइड इंटरफेस। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, GUI का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है WWW का आविष्कार कब हुआ? WWW का आविष्कार कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1985 में हुआ, 1989 में हुआ, या 1991 में हुआ, या 1995 में। WWW की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। आपसे यही पूछा सकता है कि WWW की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। किसने आविष्कार किया था? तो इसका आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली। WWW का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने। कब किया था? सन 1989 में इसका आविष्कार हुआ था। WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा सन 1989 ईस्वी में किया गया था, जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किए गए थे? जो ट्रांजिस्टर थे वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किए गए थे? पहली पीढ़ी के, दूसरी पीढ़ी के, तीसरी पीढ़ी के, या चौथी पीढ़ी के? तो कंप्यूटर में टोटल अभी तक कितनी पीढ़ियों का उपयोग हुआ है? तो टोटल 5 पीढ़ियों का उपयोग हुआ है। मीन्स कितनी पीढ़ियां का उपयोग हुआ है? 5 पीढ़ियों का। पहली पीढ़ी में किस चीज का उपयोग किया गया था? तो पहली पीढ़ी में आपका वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। किस चीज का? वैक्यूम ट्यूब। इसमें पूछा गया है जो ट्रांजिस्टर का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग आपके दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। आपसे यही पूछ सकता है कि पहली पीढ़ी में फिर किस चीज का उपयोग हुआ था? तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। तीसरी पीढ़ी में IC चिप का प्रयोग हुआ था, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। यही पूछ सकता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट थी वो किस चीज की बनी हुई थी? तो वो बनी हुई थी सिलिकॉन की। IC चिप किस चीज की बनी हुई थी? तो IC चिप सिलिकॉन की बनी हुई थी। चौथी पीढ़ी में किस चीज का प्रयोग किया गया था? तो चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर। एंड पांचवी पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया था? तो पांचवी पीढ़ी में AI, जिसकी फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किसका उपयोग किया गया था? AI की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो पहली पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में IC चिप, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर एंड पांचवी में AI का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है पहला ईमेल कब भेजा गया था? जो पहला ईमेल है उसको कब भेजा गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 1965 में, ऑप्शन नंबर बी 1971 में, ऑप्शन नंबर सी 1980 में एंड ऑप्शन नंबर डी है 1990 में। तो आपका पहला ईमेल भेजा गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा 1971 में। ईमेल की आविष्कार किसने किया था? तो ईमेल का आविष्कार किया था रे टॉमलिंसन। ईमेल का आविष्कार भी पूछ सकता है कि ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो रे टॉमलिंसन द्वारा ईमेल का आविष्कार किया गया था। और ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि पहला ईमेल कब भेजा गया था? तो पहला ईमेल सन 1971 में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है पहला सफल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा था? जो पहला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा था? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन नंबर बी है वर्ड परफेक्ट, ऑप्शन नंबर सी लोटस 123 या ऑप्शन नंबर डी है वर्ड स्टार। पूछा गया था कि जो पहला सफल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पूछा गया है तो फर्स्ट नंबर का कौन सा था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वर्ड स्टार। वर्ड स्टार था ये पहला सफल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है BPN का पूरा नाम क्या है? मीन्स स्टैंड फॉर BPN। BPN की फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी वेरीफाइड पब्लिक नेटवर्क एंड ऑप्शन नंबर डी है वेरीफाइड प्राइवेट नेटवर्क। तो BPN का फुल फॉर्म क्या होता है? BPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। BPN की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है VIOS का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो VIOS होता है आखिर इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? VIOS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो VIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक
इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? कंप्यूटर को बूट करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी है हार्ड डिस्क को क्लीन करने के लिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो BIOS होता है, BIOS का उपयोग होता है कंप्यूटर को बूट करने के लिए, BIOS का उपयोग होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है URL का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए वेब पेज को एक्सेस करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी प्रिंटर को चालू करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी फाइल को सेव करने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी है नेटवर्क बनाने के लिए। ये क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल 2017 में पूछा गया था कि URL का उपयोग किसके लिए होता है? तो URL का उपयोग होता है आपका वेब पेज को एक्सेस करने के लिए। आपसे URL की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका उपयोग किसके लिए होता है? तो वेब पेज को एक्सेस करने के लिए URL का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया था कंपाइलर क्या करता है? जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रोग्राम रन करता है, ऑप्शन नंबर बी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करता है, ऑप्शन नंबर सी डेटा को सेव करता है, या ऑप्शन नंबर डी इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर का कार्य होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करना। मिस जो अपनी भाषा को किसमें मशीन में कंप्यूटर की भाषा में उसको कन्वर्ट करना। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? सिर्फ बाइनरी नंबर समझता है। कौन कौन से? सिर्फ 0 और 1। तो ये कंपाइलर होता है, कंपाइलर की मदद से ही ट्रांसलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है पहला कंप्यूटर गेम कौन सा था? जो पहला कंप्यूटर गेम था वो कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए पोंग, ऑप्शन नंबर बी स्पेस बार, ऑप्शन नंबर सी ट्रेसिस, एंड ऑप्शन नंबर डी है मारियो। तो पहला कंप्यूटर गेम कौन सा था? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी स्पेस बार। पहला कंप्यूटर गेम कौन सा था? तो पहला कंप्यूटर गेम स्पेस बार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है? जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है आखिर उसका क्या मतलब होता है? इंटरनेट को डेटा को इंटरनेट पर स्टोर करना, ऑप्शन नंबर बी हार्ड डिस्क को स्टोर करना, ऑप्शन नंबर सी डेटा को लोकल नेटवर्क पर स्टोर करना, या ऑप्शन नंबर डी है डेटा को CD में स्टोर करना। तो आपने यहाँ से एक चीज़ देखी क्या है, हर जगह पर डेटा को स्टोर करने की बात चल रही है कि किसी ना किसी में डेटा को स्टोर करना है। तो डेटा को स्टोर करना या तो इंटरनेट पर, या हार्ड डिस्क पर, या लोकल नेटवर्क पर, या CD पर। तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या मतलब होता है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि डेटा को इंटरनेट पर स्टोर करना क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। इसका मतलब जैसे आप इंस्टाग्राम चलाते होंगे या फेसबुक चलाते हैं, आप अपनी फेसबुक आईडी कहीं पर भी लॉगिन करते हैं तो आपका पूरा डेटा आप उस मोबाइल में आ जाता है। मीन्स आप किसी मोबाइल में अपनी आईडी लॉगिन कीजिए, आईडी और पासवर्ड डालकर या मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए, तो आपका पूरा डेटा आपके पास आ जाएगा। वो डेटा कहाँ पर सेव होता है? वो डेटा आपका इंटरनेट पर सेव होता है। इसलिए आप जिस मोबाइल में अपनी आईडी इस मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं तो आप अपना पूरा डेटा वहां पर देख सकते हैं कि आपने फेसबुक पर कितने वीडियो डाले हैं, कितनी पोस्ट डाली हैं, कितनी फोटो डाली हैं, वो सभी आपका उसके मोबाइल में दिख जाएगा। तो क्या होता है, ये सभी चीज इंटरनेट पर सेव होती हैं, जिसको क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है फायरवॉल का उपयोग किस लिए किया जाता है? जो फायरवॉल का उपयोग होता है आखिर किसके लिए किया जाता है? वायरस को हटाने के लिए, नेटवर्क सुरक्षा के लिए, डेटा बैकअप के लिए, या हार्डवेयर को कूल रखने के लिए। जो फायरवॉल होता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि नेटवर्क सुरक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो फायरवॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फायरवॉल का उपयोग नेटवर्क सुरक्षा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है आखिर उसका क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर ए मुक्त सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी सोर्स कोड उपलब्ध है, ऑप्शन नंबर सी पेड सॉफ्टवेयर, एंड ऑप्शन नंबर डी है केवल सरकारी उपयोग के लिए। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि सोर्स कोड उपलब्ध है। आप जिस सोर्स कोड से जो आपको उपलब्ध मिल जाता है फ्री में, उसको बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है पहला सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म कौन सा था। जो पहला सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म कौन सा था। ऑप्शन नंबर ए फेसबुक, ऑप्शन नंबर बी माई स्पेस, ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड स्टार एंड ऑप्शन नंबर डी है 6 डिग्री। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। पहला सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म कौन सा था। तो पहला सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म था आपका 6 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कैश मेमोरी का उद्देश्य क्या है। जो कैश मेमोरी है आखिर उसका क्या उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट स्टोर करना, ऑप्शन नंबर बी डेटा बैकअप करना, ऑप्शन नंबर सी प्रोसीजर को तेज करना एंड ऑप्शन नंबर डी है प्रोग्राम को सेव करना। जो कैश मेमोरी होती है आखिर उसका क्या उद्देश्य होता है। तो उसका उद्देश्य होता है कि प्रोसेसर को तेज करना। कैश मेमोरी का क्या उद्देश्य है। तो कैश मेमोरी का उद्देश्य होता है प्रोसेसर को तेज बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है पहला कंप्यूटर माउस किस सामग्री का बना हुआ था। जो पहला कंप्यूटर माउस था तो माउस था वो किस चीज का बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए लकड़ी का बनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक का बनाया गया था, या ऑप्शन नंबर सी धातु का बनाया गया था, या ऑप्शन नंबर डी रबड़ का बनाया गया था। जो पहला कंप्यूटर माउस था वो किस सामग्री का बनाया गया था। तो पहला कंप्यूटर माउस लकड़ी का बनाया गया था। जो माउस था पहला सर्वप्रथम माउस लकड़ी का बनाया गया था जिसकी खोज किसने की थी। डगलस एंजल वार्ड। माउस का आविष्कार किसने किया था। तो माउस का आविष्कार डगलस एंजल वार्ड ने किया था। जो पहला माउस किस सामग्री का बना हुआ था। तो पहला माउस आपका लकड़ी का बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है एसएमटीपी का उपयोग किसके लिए होता है। जो एसएमटीपी होता है आखिर उसका उपयोग किसके लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए ईमेल भेजने के लिए, ऑप्शन नंबर बी फाइल ट्रांसफर करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी डेटा एनालिसिस करने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी वेब पेज लोड करने के लिए। जो एसएमटीपी का उपयोग होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले एसएमटीपी का फुल फॉर्म जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका उपयोग किसके लिए होता है। तो इसका उपयोग होता है ईमेल भेजने के लिए। एसएमटीपी का उपयोग किसके लिए होता है। ईमेल भेजने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है एसएसडी का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्शन नंबर बी सुपर स्पीड ड्राइव, ऑप्शन नंबर सी सिक्योर स्टोरेज डिवाइस एंड ऑप्शन नंबर डी है सॉलिड स्टोरेज डेटा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। एसएसडी का पूरा नाम क्या होता है। तो एसएसडी का पूरा नाम होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कंप्यूटर के कौन से भाग को मस्तिष्क कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका लेखपाल 2021 में पूछा गया है कि कंप्यूटर के किस भाग को मस्तिष्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए रैम को मस्तिष्क कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सीपीयू, ऑप्शन नंबर सी रोम, या ऑप्शन नंबर डी है हार्ड डिस्क। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी सीपीयू। पूछा गया था कि कंप्यूटर के कौन से भाग को मस्तिष्क कहा जाता है। तो सीपीयू को मस्तिष्क कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो मैंने कल होमवर्क के लिए दिया था कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। या आपसे रोम का फुल फॉर्म पूछ सकता है तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट होते हैं। ये आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो क्वेश्चन है आपका IPv6 में कितने बिट्स होते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें जिनका भी एग्जाम होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।